नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आ गए हैं हम लेस गिब्सन की फेमस बुक बेचना कितना आसान है, अध्याय 8। शुरुआत से ही हम लगातार बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं सेल्स के बारे में। आइए सीखते हैं एक और नया विषय। लोग आपको ज़रूर बताएंगे कि वह आपसे क्या चाहते हैं, शर्त यह है कि बस आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे दें। सेल्स प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है सेल्स प्रेजेंटेशन। इसके द्वारा आप ग्राहक को प्रोडक्ट संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। एक बेहतर सेल्स प्रेजेंटेशन के बिना ग्राहक को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है और परिणाम स्वरूप असफलता हाथ लगती है। प्रत्येक सेल्स कर्मी की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह बेहतर से बेहतर सेल्स प्रेजेंटेशन देना सीखें। यह भी अपने आप में एक कला है जिसे सीखे बिना सेल्स कर्मी सफल नहीं हो सकते और असफलता का मुख बार बार देखते हैं। इस कला की बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए तरीकों को नियमित रूप से अभ्यास करें। ग्राहक की नज़रों के सामने प्रस्तुत करें। मान लें कि आपकी जेब में एक पेंसिल है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आप ग्राहक के सामने बैठते हैं और उसे कहते हैं, मेरे पास एक पेंसिल है, मैं उसे आपको बेचना चाहता हूँ। अब यह सोचें कि एक अच्छा सेल्स कर्मी इस स्थिति में क्या करेगा। वह ग्राहक की तरफ देखेगा और अपनी जेब से पेंसिल निकाल कर ग्राहक की नज़रों के सामने रखेगा और कहेगा, यह पेंसिल मैं आपको बेचना चाहता हूँ। दोनों स्थिति में फ़र्क साफ है। जहाँ पहली बार ग्राहक ने पेंसिल को देखा ही नहीं, वहीं दूसरी बार उसने पेंसिल को अपनी नज़रों के सामने पाया। दूसरी बार में प्रोडक्ट का रंग, रूप, आकार, प्रकार सब कुछ उसकी नज़रों के सामने था। प्रोडक्ट के वह सारे तत्व उसकी नज़रों के सामने थे जिनके आधार पर वह फैसला ले सकता था। इसलिए बिक्री की संभावना भी बढ़ गई। वही पहली बारी में बिक्री की संभावना 0 थी क्योंकि उसने प्रोडक्ट को देखा ही नहीं था और उसके बारे में कोई भी निर्णय लेने में वह सफल नहीं हुआ। सफल सेल्स कर्मी यह जानते हैं कि जब तक ग्राहक की नज़रों के सामने प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, बिक्री की कोई संभावना नहीं बनेगी। हम किस चीज़ की चर्चा सुनकर उसे खरीद नहीं लेते, हम उस चीज़ को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और अपनी बुद्धि से परखते हैं। तब जाकर हम उसे खरीदने का फैसला करते हैं। फ़ायदा बेचें, न कि प्रोडक्ट या सेवा। यह सच है, किसी न किसी प्रकार के फ़ायदे के लिए ही लोग कोई चीज़ खरीदते हैं। यदि उस चीज़ से उन्हें कोई फ़ायदा न दिखे तो उसे खरीदने का विचार ही नहीं करें। इस दुनिया का हर कारोबार कोई न कोई फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर सेल्स कर्मी इस बात को नहीं समझते। वह अपने प्रोडक्ट या सेवा की बिक्री पर ध्यान देते हैं, न कि ग्राहक के फ़ायदे पर। आप यह भूल न करें, अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बल्कि ग्राहक का फ़ायदा बेचने की कोशिश करें। आप बीमा पॉलिसी बेचने की जगह ग्राहक के परिवार की सुरक्षा और मन की शांति बेचने का प्रयास करें। बीमा पॉलिसी बेचने वालों से तो आप उसको रोज़ वास्ता पड़ता होगा। ऐसे में वह आपको अपना कीमती समय क्यों दे। वह तभी आपको अपना कीमती समय देगा और आपको सुनने के लिए तैयार होगा जब आप उसके सामने उसका फ़ायदा रखेंगे, न कि सिर्फ प्रॉब्लम या प्रोडक्ट। सेल्स के इस क्षेत्र में यह नियम लागू होता है। आप चाहे बीमा पॉलिसी बेच रहे हैं या पूंजी निवेश या रियल एस्टेट या फिर कोई उदाहरण, हर जगह यह तरीका आपको काम आएगा क्योंकि लोग सिर्फ फ़ायदा देखना चाहते हैं। बिक्री की प्रक्रिया में ग्राहक की मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करें। बिक्री की प्रक्रिया में ग्राहक को शामिल करने की चेष्टा करें। आइटम उनके हाथों में थमा दें, उसे महसूस करने दें, उसकी गंध लेने दें, उसे हाथ में थामे रखने दें। ग्राहक से प्रश्न पूछें, उनकी राय जानने का प्रयास करें। ऐसा करने से आप ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से बिक्री की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। यह एक सटीक तकनीक है। बिक्री की शुरुआत से लेकर अंत तक ग्राहक पूरी तरह आपके साथ शामिल होगा। वहीं अगर आप ग्राहक को बिक्री की प्रक्रिया मानसिक या शारीरिक रूप से शामिल नहीं करते तो ऐसे में ग्राहक और प्रोडक्ट के बीच एक दूरी बनी रहेगी। परिणाम स्वरूप आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। विश्वास दिलाने के तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करें। जब हम किसी परिचित या मित्र के मुंह से किसी प्रोडक्ट की प्रशंसा सुनते हैं तो हमारी भी इच्छा उस प्रोडक्ट को खरीदने की होती है। हम किसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरों के अनुभव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं ताकि
उसे खरीदने के बाद कोई पछतावा न हो। अनुभवी सेल्स कर्मी इस बात को समझते हैं, तभी ग्राहक को आश्वस्त करने के लिए तीसरे पक्षों की गवाही प्रस्तुत करते हैं। मान लें कि आप किसी ग्राहक को बीमा पॉलिसी बेच रहे हैं। ऐसे में आप किसी अन्य ग्राहक को मिले फायदे के बारे में बताएं और इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे श्रीमती डिसूजा को हमने यह पॉलिसी बेची, वह अपने भविष्य को लेकर काफ़ी निश्चिंत हो गई। यह सुनते ही सामने वाले ग्राहक में मन में एक विश्वास का भाव पैदा होगा, जिससे वह आपके ऊपर भरोसा करने लग जाएगा। यह सच है कि हम दूसरों के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखते हैं ताकि हम गलती न दोहरा सकें। एक प्रोडक्ट की दूसरे से तुलना न करें। कई सेल्स कर्मी एक साथ अनेक प्रोडक्ट लेकर ग्राहक के सामने बैठते हैं और एक प्रोडक्ट की दूसरे के साथ तुलना करते हुए ग्राहक को उलझन में डाल देते हैं। वह यह फैसला नहीं कर पाता कि क्या खरीदें या क्या नहीं। एक प्रोडक्ट की दूसरे से तुलना कभी न करें। हर प्रोडक्ट, हर आइडिया, हर प्लान की अपनी एक खूबी होती है। आपका काम इतना भर है कि उस खूबी को ग्राहक के सामने जाहिर करें। उसे क्या चुनना है यह फैसला उसी को करने दें। विभिन्न प्रोडक्टों की खूबियों के बीच टकराहट पैदा करना सेल्स कर्मी का काम नहीं है। इससे उसे घाटा हो जाता है, वह अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाता। मान लें कि उसके पास विभिन्न श्रेणियों में अनेक प्रोडक्ट हैं। जाहिर है कि जिसके मूल्य ज़्यादातर होंगे उसमें विशेषता भी ज़्यादा होंगी, वही जिसका मूल्य कम होगा उसमें खूबियाँ भी कम होंगी। लेकिन कई प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए बेकार नहीं हो जाता क्योंकि उसका मूल्य कम है। हर प्रोडक्ट किसी न किसी के काम आता ही है। इसी तर्क पर यह निर्णय लिया जाता है कि आपको ग्राहक को सही बात सही समय पर समझाने की ज़रूरत है। एक सेल्स कर्मी की यही भूमिका होती है कि विभिन्न प्रोडक्टों की तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत न करें, अपनी बात ठीक ढंग से समझाएं। बहुत से सेल्स कर्मी इतनी जल्दी और इतना स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ग्राहक उनकी बातों को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाता। इसके चलते बिक्री हो नहीं पाती। आप कभी हड़बड़ाहट में न रहें, काम को जल्दी निपटाने की कोशिश न करें। स्थिर रहें, शांत भाव से ग्राहक को पूरा समय दें। एक बार में ही सब कुछ समझा देने की कोशिश न करें, बारी बारी से एक एक चीज़ समझाएं। बतौर सेल्स कर्मी यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोडक्ट और सेवा को लेकर ग्राहक की जिज्ञासा को शांत करके ही उठें। ऐसा सवाल न बचे जिसका जवाब न दिया गया हो। इससे अपनी आदत बना लें। सेल्स के क्षेत्र में वही सफल होता है जो ग्राहक को अपनी बात ठीक ढंग से समझा पाता है। ग्राहक को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। आपको हर बार सफलता मिलेगी यदि अपनी आँख और कान खुले रखेंगे। खुद में व्यस्त रहने की जगह अपना पूरा ध्यान ग्राहक को देखने और सुनने में लगाएं। उसकी एक भी प्रतिक्रिया को अनदेखा न करें, क्योंकि उसकी एक प्रतिक्रिया बिक्री के लिए मायने रखती है। आप तभी बेच पाएंगे जब आप अपने आँख, कान और दिमाग खुला रखेंगे। आइए दोस्तों, लेते हैं 1 मिनट का रिकैप और समझते हैं क्या सीखा हमने इस चैप्टर से। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए बेहतर सेल्स प्रेजेंटेशन अत्यंत आवश्यक है। ग्राहक की नज़रों के सामने ही प्रस्तुत करें प्रोडक्ट। फ़ायदा बेचें, न कि प्रोडक्ट या सेवा। बिक्री की प्रक्रिया में ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करें। विश्वास दिलाने के लिए तीसरे पक्ष की गवाही दें। एक प्रोडक्ट की तुलना में दूसरे की तुलना न करें। अपनी बात ठीक ढंग से समझाएं। ग्राहक को ध्यानपूर्वक देखें और ऑब्जर्व करें। दोस्तों, बताइए कैसा लगा यह चैप्टर आपको। मेरे हिसाब से यह एक बेहतरीन चैप्टर है जो हर एक सेल्स कर्मी को पूरे गौर से ध्यान देकर समझना और करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों।